चिकन की कम होती कीमत को ज्यादा रखने के लिए डिमांड और सप्लाई में बिगाड़। मुनाफाखोरों ने मार्केट में ब्रॉयलर की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। ब्रॉयलर ताजर परेशान हैं, कहते हैं महंगाई की वजह से ब्रॉयलर खरीदने कोई नहीं आता। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं क्या तफसीलात हैं, बताएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल एक के बाद एक बहरान, एक के बाद एक अशिया ज़रूरिया की किल्लत जो है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। इस वक्त मार्केट में ब्रायलर की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल बढ़ाई जा रही थी और मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया जा रहा था। 3 दिनों में ब्रायलर 75 रुपये फ़ी किलो तक महंगा करके आज महज 3 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता किया गया है। और इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि शहर की जितनी भी ब्रायलर शॉप्स हैं वहाँ पर सप्लाई जो है वो इंतहाई कम जो है वो पहुँचाई गई है, जिसकी वजह से ब्रायलर का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो भी मुतासर है। ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका हुआ है। आज ब्रायलर की कीमत जो है 516 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि आज से 4 दिन पहले सिर्फ जो है वो चंद दिन पहले जो है ब्रायलर 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था और अब जो है 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। हमारे साथ एक ब्रायलर शॉप के मालिक मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि ब्रायलर की कीमतों में उतार चढ़ाव की समझ नहीं आ रही, कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, क्योंकि लोगों ने तो अब ब्रायलर जो है वो ख़रीदना ही कम कर दिया। देखो जी, ये तो इन लोगों ने मसनूई किल्लत पैदा की हुई है। सप्लाई इतनी कम दे रहे हैं, जब सप्लाई कम आएगी ना तो वो दुकानें भी बंद हो जाएगी, मुतासर है। और ये एक माफिया बैठा हुआ ऊपर, जो माफिया ये सारा काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि काम ही नहीं है। जब काम नहीं होंगे, जब इतना महंगा उन्होंने कर दिया है, बढ़ाते हैं तो एकदम से जंप कर देते हैं, कम कर दे 2-3 रुपये कम कर देते हैं, तो वो हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, आपने जो है दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, उनका एक कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो अब समझ से बालातर हो चुकी हुई हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो 50% तक शहर लाहौर को की जा रही है। इस वक्त शहर लाहौर को अगर 10 से 12 लाख केजी योमिया ब्रायलर की ज़रूरत है, तो जो सप्लाई की जा रही है वो 4 से 5 लाख केजी योमिया की जा रही है। यही वजह है कि शहर की मुतअद्दिद ब्रायलर शॉप जो है वो सुनसान पड़ी हैं, ना तो सप्लाई आ रही है और ना ही ग्राहक जो है वो ब्रायलर शॉप पर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का असूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। ज़रूरी अशिया महदूद मिकदार के साथ ज़्यादा कीमत पर बिकने लगी हैं। शहरियों को सस्ते रमज़ान बाजार की याद सताने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से, जो इस वक्त शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक में सस्ते रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाए, लेकिन सस्ते रमज़ान बाज़ार की जगह पर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया जो है फ़राहम करने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी हुकूमत का जो है वफ़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा तो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, लेकिन जो बाकी ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं वो भी रमज़ानुल मुबारक से जितनी उनकी कीमत से उससे ज़्यादा कीमत में भी रमज़ानुल मुबारक में जो हैं वो बेची जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर आटा तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जबकि अगर बात की जाए कीमतों की अशिया की तो ऑयल की जो कीमत है वो कम से कम ऑयल 578 रुपये से लेकर 626 रुपये फ़ी किलो तक जो है एक पैकेट जो है किलो का वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक से पहले इनकी कीमत, तो पहले कीमत कम थी, जबकि अब जो है इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ चुकी। एक ID कार्ड पे 3 किलो से ज़्यादा चीनी बिल्कुल भी फराहम नहीं की जा रही। इसी तरह जो है वो 3 किलो ऑयल का जो पैकेट है इससे ज़्यादा जो है वो 1 माह से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक माह के बाद दोबारा फिर 3 किलो चीनी और 3 किलो ऑयल जो है वो फराहम किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक में सस्ते रमज़ान बाज़ार लोगों को अशिया फ़राहम करने के लिए, मयारी और सस्ती अशिया फ़राहम करने के लिए लगाए जाते थे, लेकिन इस मरतबा हुकूमत की जानिब से वो नहीं लगाए गए। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी हुकूमत की जानिब से जो खातिर खा इंतज़ामात हैं वो देखने में बिल्कुल भी नहीं आ रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैन। महंगाई के वार जारी हैं, चीनी भी महंगी हो चुकी है। परचून मार्केट में चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। नए क्रशिंग सीज़न के बाद चीनी की कीमत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे।
मीठी चीनी के कड़वे दाम और वो भी बेलगाम। चीनी रोजाना की बुनियाद पर महंगी होने लगी। चीनी की फी किलो कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान चीनी 15 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो चुकी। परचून मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। थोक मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 6000 रुपए का हो गया। एक्स मिल रेट 50 किलो थैला 5800 रुपए तक जा पहुंचा। नए क्रशिंग सीजन में चीनी के नर्ख में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 45 रोज में चीनी 35 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। आवाम कहते हैं अब तो इफ्तारी में मीठा पानी भी मुश्किल हो गया। महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है। बच्चे जिद करते शरबत नहीं बनाने देते कि चीनी महंगी है, कैसे बनाने दे। अब जिसने दिहाड़ी लगानी है रिक्शे की, शाम को 500 रुपया नहीं बचता। इफ्तारी में शरबत जो होता है ना, हम लोगों ने अभी नहीं पिया। मैंने रोज़ा रखा हुआ, मैंने अभी तक नहीं पिया। हाँ, जो नमक वाली शिकंजवी है वो हमने 1-2 बार पी है। मार्केट जराये के मुताबिक नए क्रशिंग सीजन की चीनी को महंगे गन्ने की बुनियाद पर महंगा किया जा रहा है। खदशा है कि मीठी ईद तक चीनी मजीद महंगी होगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबेद, लाहौर न्यूज़। नए साल के दरसी कुतुब की कीमतों में 250% से ज़ायद तक इजाफा हो गया है। वालिदैन मुख्तलिफ कोर्सेज की मद में 3 गुना ज़्यादा कीमतें देने पर मजबूर हैं। महंगाई में गरीब के बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। दरसी कुतब की कीमतों में 250% से जायद तक इजाफा। मुतल्लिका हुक्काम ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। गुज़श्ता साल टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी कुतब का साइज बढ़ाने पर कीमतों में 5% इजाफे की यकीन दहानी करवाई, मगर दरसी कुतब के साइज में इजाफे के बाद कीमतों में 250% से जायद इजाफा हो चुका है। वालिदैन को मुख्तलिफ क्लासों के कोर्स गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना कीमत पर खरीदने पड़ रहे हैं। साल 2022-23 में 3 कुतब पर मुश्तमिल प्राइमरी के सेट की मजमूई कीमत 371 रुपए थी। रवां साल इसकी कीमत 672 रुपए हो चुकी है। जमात अव्वल के सिलेबस की कीमत 362 से बढ़कर 819 रुपए हो गई। दोम जमात की कुतब की कीमत 384 से बढ़कर 875 रुपए मुकर्रर। सोम की कुतब की कीमत 429 से बढ़कर 973 रुपए हो गई। चहारम की कुतब की कीमत 1195 और पंजुम के कोर्स की कीमत 1237 रुपए तक जा पहुंची। जमात शशुम के कोर्स की कीमत 693 रुपए से बढ़कर 1610 रुपए हो गई। हफ्तम जमात का कोर्स 795 रुपए से बढ़कर 1820 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हश्तम जमात की कुतब की कीमत 696 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गई। मौजूदा डायरेक्टर प्रोडक्शन PTC ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कीमत सिर्फ 5% तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वालिदैन और तलबा कीमतों में इजाफे से इज़्तिराब का शिकार हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि तेज़ बारिशों में बोसीदा और कदीम दरख्तों के गिरने के वाक़यात, दरख्तों और शाखों को गिरने से बचाने में PHA की कोताही सामने आ गई है। PHA की जानिब से कदीम दरख्तों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात ना किए गए। दरख्त और उनकी शाखें गिरने से इंसानी जानों के ज़या के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि तेज़ बारिशों में बोसीदा और कदीम दरख्तों के गिरने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। दरख्तों और शाखों को गिरने से बचाने में PHA की कोताही भी सामने आई है, तो वहीं PHA की जानिब से कदीम दरख्तों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए हैं। जैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताएगा जैन। शहर में चलने वाली तेज हवाओं और तेज बारिशों में बोसीदा और कदीम दरख्तों के गिरने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि दरख्तों और इनके टहनों को गिरने से बचाने में PHA की मुबैना तौर पर कोताही सामने आई है कि PHA की जानिब से कदीम दरख्तों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम ही नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये शाखें गिरने की वजह से कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। ये तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर लगे पुराने फाइकस ट्री की हिफाजत के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। 3 साल कबल PHA और महकमा जंगलात को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शहर में वो तमाम दरख्त जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनका सर्वे किया जाए, और जहाँ पर उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है इन दरख्तों की हिफाजत के लिए वो इक़दाम किए जाएं ताकि इनको गिरने से बचाया जा सके। लेकिन 3 साल से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक PHA और महकमा जंगलात का वो जो सर्वे है वो मुकम्मल ही नहीं हो सका, और पुराने दरख्तों की हिफाजत का जो ख्वाब है वो अभी तक अधूरा है। इसी तरह केनाल रोड, एम्प्रेस रोड, लक्ष्मी चौक और जोहर टाउन में लगे जो बोर्ड के दरख्त हैं उनको गिरने वाली जो ब्रांचेस हैं वो कीड़े लगने की वजह से खोखली हो चुकी हैं, लेकिन इनको भी किसी भी तरह की अद्वियात नहीं दी गई। मरकजी शाहराहों पर मौजूद दरख्तों पर बरवक्त स्प्रे ना होने की वजह से जो दरख्तों के गिरने के वाक़यात हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब PHA एक्ट को देखा जाए तो PHA कानून के मुताबिक पुराने दरख्तों का हर
छमाही बाद चेकअप करना जरूरी होता है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब PHE इंतजामिया की गफलत के सबब माजी में बाग़ जिना में भी दरख्त गिरने का वाक़या पेश आ चुका है और इस दरख्त गिरने की वजह से एक जो मासूम बच्ची थी वो जान भाग हो गई। इसी तरह गुज़िश्ता साल चिड़ियाघर में भी दरख्त गिरने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और गुज़िश्ता रात जो तेज़ आंधी और बारिश थी उसकी वजह से कैनाल रोड, मॉल रोड, जेल रोड पर दरख्तों की शाखी गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन अभी तक जो इंतजामिया है उनकी जानिब से इन दरख्तों की हिफाजत के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। PHA की जानिब से कदीम दरख्तों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम ना किए गए। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस तफसील का। खबर ये है कि लाहौर तालीमी बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में सवालिया पर्चों की सिक्रेसी रखने में नाकाम है। पेपर शुरू होने के 5 मिनट बाद ही सवालिया पर्चा व्हाट्सएप होने लगा है और आपको बताएं कि पेपर व्हाट्सएप होने से इम्तिहानी सेंटर्स में नकल के खदशात बढ़ गए हैं। लाहौर बोर्ड हुकाम का इस मुताबिक कह रहे हैं कि इम्तिहानी सेंटर्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। उस्ताद की किल्लत के बायस प्राइवेट अमला तैनात किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर तालीमी बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में सवालिया पर्चों की सिक्रेसी रखने में नाकाम हो गया। पेपर शुरू होने के 5 मिनट बाद ही सवालिया पेपर व्हाट्सएप होने लगे। पेपर व्हाट्सएप होने से इम्तिहानी सेंटर्स में नकल के खदशात बढ़ गए। लाहौर बोर्ड हुकाम कहते हैं इम्तिहानी सेंटर्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। असातिज़ा की किल्लत के बायस प्राइवेट अमला तैनात किया है। लाहौर तालीमी बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में सवालिया पर्चों की सिक्रेसी रखने में नाकाम हो गया। पेपर शुरू होने के 5 मिनट बाद ही सवालिया पेपर व्हाट्सएप होने लगा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे बारे पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। COD इमरान अमीन ने रावी अर्बन डेवलपमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे बारे पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। CO रोडा इमरान अमीन ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे बारे पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है, जबकि CO रोडा इमरान अमीन ने रावी अर्बन डेवलपमेंट के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी है। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, क्या तफसीलात हैं? जी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, मेंबर कॉलोनी, सेक्रेटरी SR समेत रोडा के तमाम अफसरान ने शिरकत की। और इसमें जो है डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड लाहौर और शेखुपुरा के ADCR समेत दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। और इसमें CO रोडा इमरान अमीन ने SMBR को रावी अर्बन डेवलपमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। और इस ब्रीफिंग में कहा गया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट का मनसूबा 1,03,500 एकड़ पर मुहित है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आलमी म्यार के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को यकीनी बनाने में जो है वो कोशिश है। CO रोडा ने कहा कि दरियाए रावी के किनारे आलमी म्यार के मुताबिक नया शहर आबाद किया जा रहा है और मनसूबा के तहत दरियाए रावी के पानी को साफ बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। और इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए 6,000 एकड़ पर जंगल लगाया जाएगा और मनसूबे के तहत जो है 7 स्टार होटल और 750 फीट ऊंचे टावर्स में भी तमीर किए जाएंगे। और इसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट का मनसूबा पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबा से लाहौर शहर को जदीद और माहौल दोस्त बनाने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मनसूबा शहरी तरक्की, टाउन प्लानिंग समेत शहर की खूबसूरती में मददगार साबित होगा और रूडा अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े फराहम कर रहा है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। और इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि स्टेट लैंड और लैंड एक्विजिशन समेत रेवेन्यू स्टाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और अथॉरिटी शहरियों की एक्वायर की जाने वाली ज़मीन की अदायगियों को बर वक्त यकीनी बनाए और मनसूबे में शफाफियत उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करना अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। जी शुक्रिया शबीर इस तफसील का।
आपको बताएं कि लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को मास्टर प्लान 2016 के तहत काम करने की इजाज़त दे दी है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। LDA के वकील ने अदालत को बताया कि LDA को मास्टर प्लान में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की नज़रसानी पर कोई एतराज़ नहीं। रूल्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मंजूरी LDA की गवर्निंग बॉडी देने की पाबंद है। गवर्निंग बॉडी में मेंबर पंजाब असम्बली शामिल होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दी कि बाज़ाहिर लग रहा है कि निगरान हुकूमत का जाने का कोई इरादा नहीं। LDA के वकील ने इस्तदा की कि उन्हें मास्टर प्लान 2016 के तहत काम करने की इजाज़त दी जाए, जिससे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगल एडवाइजर LDA वसीम बदर ने कहा कि नया मास्टर प्लान मंजूर हुआ। इसके मुताबिक अदालत ने हुक्म दिया कि नया कंसल्टेंट बैनुल-अक़वामी हो। जो नया मास्टर प्लान है जो नोटिफाई हुआ है 2050 का, उसके लिए अदालत ने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो है एक नया कंसल्टेंट या बैनुल-अक़वामी हो या मुकामी हो तो इसको इस पर नज़रसानी के लिए जो टेंडर हैं वो दोबारा शाया किया जाए, जिस पर LDA ने कोई एतराज़ ना किया। अदालत ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि 16,000 उस्ताज़ा की ACRs जमा न हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन की 20 अप्रैल तक ACRs जमा करवाने की हिदायत है और मजमूई तौर पर 3,60,000 ACRs जमा होनी हैं। आपको बता रहे हैं कि 16,000 उस्ताज़ा की ACRs जमा ना हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन की 20 अप्रैल तक ACRs जमा करवाने की हिदायत। मजमूई तौर पर 3,60,000 ACRs जमा होनी हैं। आपको बता रहे हैं कि 16,000 उस्ताज़ा की ACRs जमा ना हो सकी, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की 20 अप्रैल तक ACRs जमा करवाने की हिदायत की गई है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो 3,60,000 ACRs जमा होनी है। आपको बता रहे हैं कि 16,000 उस्ताज़ा की ACRs जमा नहीं हो सकी हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस बारे वार्निंग भी जारी कर दी है। 20 अप्रैल तक ACRs जमा करवाने की हिदायत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश। GIT ने कल इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को फिर तलब कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के वकला GIT के सामने पेश हुए थे। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताएगा मुदस्सिर। होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का जो सिलसिला है वो GIT कर रही है। GIT ने तीसरी बार कल चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को फिर जो है वो तलब कर लिया है। जिस रोज इमरान खान के वकला जो है वो GIT के सामने पेश हुए थे। इमरान खान खुद जो है वो GIT के सामने पेश नहीं हुए थे। वकला ने GIT को बयान दिया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इसलिए हमारा बयान का जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाए। इमरान खान सिक्योरिटी गार्ड की वजह से GIT के सामने पेश नहीं हो सकते। GIT ने इमरान खान के जो वकला है उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया और GIT ने वकला को इमरान खान को खुद पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा। जज मुताबिक PTI के दीगर रहनुमा भी GIT के सामने पेश हुए। इनके जो दीगर रहनुमा को वकला थे वही पेश हुए और बयान रिकॉर्ड करने का कहा। उनका भी जो है बयान GIT ने रिकॉर्ड नहीं कहा। दीगर रहनुमाओं को भी तीसरी दफा GIT ने कल 1 बजे जो है वो इसके ऑफिस में तलब कर लिया है। जिन PTI रहनुमा को कल दोबारा तलब किया गया है इनमें हमाद अजहर, फवाद चौधरी, फर्रख हबीब, मियां सलीम इकबाल और मियां महमूदा रशीद, आजाद चौधरी, मुसर्र जमशेद चीमा, डॉक्टर यासीन राशिद समेत दीगर जो रहनुमा हैं शामिल हैं। जैसे मुताबिक अगर कल ये रहनुमा पेश नहीं होंगे तो GIT जो है अदालत से इन रहनुमाओं की आइंदा पेशी पर जवान से खारिज करवाने की जो है वो सलाह करेगी। GIT पुलिस पर पथराव और तशद्दुद और तोड़ फोड़ के 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। अभी तक जो है वो GIT के सामने सिर्फ असद उमर जो है वो पेश हुए हैं। उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाया। असद उमर ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था उन्होंने GIT को कहा था कि जिस वक्त पुलिस पर तोड़ फोड़ और हमले हो रहे थे उस टाइम जो है वो मैं जमान पार्क में मौजूद नहीं था, मैं अपने घर पर था और मैं अपने घर पर सोया हुआ था। इसके अलावा जो है वो कोई भी जो रहनुमा है जिसमें फवाद चौधरी, डॉक्टर यासीन राशिद, आजाद चौधरी, इसमें कोई भी रहनुमा जो है वो GIT के सामने पेश नहीं हुआ। पुलिस पर हमला करने और तीसरी गाड़ी को तोड़ने के जो मुकदमात हैं वो थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज हैं। GIT जो है वो इन 10 मुकदमात की जो है वो तफ्तीश कर रही है। GIT इन 10 मुकदमात की तफ्तीश का जो चलान है वो तैयार करेगी। उसके बाद जो है वो चलान अदालत में अदालत में भिजवाया जाएगा। इस वाले से जो दीगर कारकुन हैं उनकी निशानदेही का भी सिलसिला जारी है। 20 के करीब जो है जो कारकुन तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है और घरों के एड्रेस भी GIT ने ले लिए हैं। इस वाले से
JIT का कहना है कि इन जो मुलमान हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। अच्छा मुदस्सर, ये बताइएगा कि पेश होने का तो कहा गया है, लेकिन PTI की जानिब से तो यही मौक़िफ़ बताया जा रहा है कि इमरान खान जो हैं वो JIT के सामने पेश नहीं होंगे। जी बिल्कुल, PTI के जो वकला हैं, इमरान खान के जो वकला हैं वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं। इमरान खान खुद जो है वो JIT के सामने पेश नहीं हुए और ना उनका जराये के मुताबिक ना उनका होने का इरादा है। इस हवाले से उनके वकला का ये मौक़िफ़ है कि जो इमरान खान की सिक्योरिटी थ्रेट है वो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिस में नहीं आ सकते और उनका ये कहना है कि हमारा बयान, वकला कह रहे हैं कि हमारा बयान इमरान खान के खिलाफ पर JIT रिकॉर्ड कर ले, लेकिन JIT का मौक़िफ़ है कि इमरान खान खुद पेश हों और उसके बाद जो है उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। और ये बात भी सामने आई है कि वकला ने एक तीसरी ऑप्शन दी, दूसरी ऑप्शन भी जो है वो JIT को दी है कि JIT जो है वो खुद इमरान खान के घर चले जाए और वहां जाकर जो है वो इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करवा ले। लेकिन ताहाल JIT ने ये फैसला नहीं किया कि वो घर जाकर बयान रिकॉर्ड कर ले। और लेकिन ये बात जरूर सामने आई है जराये के मुताबिक JIT जो है वो क्राइम सीन का। बहुत शुक्रिया मुदस्सर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस के गाजियों को खासी मेडल्स देने का सिलसिला शुरू है। 2008 में बम धमाके में जख्मी DSP काशिफ को खासी मेडल से नवाजा गया। DSP काशिफ डोगर की बाईं आंख बम धमाके में मुकम्मल नाकारा हो गई थी। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, क्या तफसीलात है? अच्छा, मुजाहिद से कोशिश करेंगे रब्ता बहाल करने की। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस के गाजियों को गाजी मेडल्स देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसी पर बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। रब्ता बहाल हुआ है। जी मुजाहिद, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है वो IG पंजाब की जानिब से गाजियों को मेडल देने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और इसी सिलसिले में जो है IG पंजाब ने डॉक्टर उस्मान अनवर ने 2008 के बम धमाके में जख्मी होने वाले DSP काशिफ डोगर को गाजी मेडल से नवाजा है। DSP काशिफ डोगर की बाईं आंख बम धमाके में मुकम्मल जो है वो नकारा हो गई थी और IG पंजाब ने पंजाब पुलिस के गाजियों की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें गाजी मेडल देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो जारी किए थे और DSP जो है उनको गाजी के लिए जारी करती तमाम बरात और गाजी मेडल से नवाजा गया और इसकी तकरीब IG पंजाब के ऑफिस में मुनक्किद हुई थी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद। साबिक MPA शबीर गुज्जर समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट ने शबीर गुज्जर और उसके भाई की अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की है और शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा भी दर्ज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक MPA शबीर गुज्जर समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट ने शबीर गुज्जर और उसके भाई की अबूरी ज़मानत में 26 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की है। शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़े और आपको बताएं, IG पंजाब ने 23 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। इकबाल नजम को DSP लीगल इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया। फैसल सरदार को DSP लीगल शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मुर्तज़ा को DSP लीगल पाकपतन की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताएगा मुजाहिद। आज बिल्कुल IG पंजाब की जानिब से जो है वो 23 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं और ये वो DSP जो तरक्की पाने वाले हैं उनको मुख्तलिफ जो है जगहों पर पोस्टिंग उनके की है और इनमें से ज्यादा जो है उनको लीगल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है। मोहम्मद इकबाल नजीम है जो जिनको इन्वेस्टिगेशन लीगल डिपार्टमेंट में तबादला उनका किया गया है। इसी तरह से फैसल सरदार हैं, उन्हें भी लीगल ब्रांच DPO ऑफिस शेखुपुरा में तैनात किया गया है। मोहम्मद मुर्तज़ा जो है DSP लीगल पाकपतन उनको तैनात किया गया है और इसी तरह से मोहम्मद जावेद इकबाल हैं, उनको CTD हेडक्वार्टर लाहौर तैनात किया गया है और इसी तरह से जावेद इकबाल हैं जिनको लीगल ब्रांच DPO ऑफिस बकर ट्रांसफर किया गया है। मोहम्मद वासिफ हैं, CTD हेडक्वार्टर लाहौर उनको ट्रांसफर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। हाई कोर्ट में रिहायशी इलाकों में पुलिस स्टेशन कायम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने LTS समेत दीगर से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। इसी वाले से जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। लाहौर शहर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर
تھانے بنانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے اس درخواست پر مزید کارروائی 13 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آئندہ سماعت پر تحریری وضاحت جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ درخواست گزار کی جانب سے رہائشی علاقوں میں تھانے قائم کرنے پر ایک اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، تو اس وقت درخواست گزار کے وکیل انور جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پٹیشن میں مزید کیا نکات اٹھائیں؟ پٹیشن میں ایک ہی بنیادی نقطہ ہے جی، جس کا آج سوال بھی پوچھا ہے جسٹس صاحب نے ایل ڈی اے کے وکلا سے، جس کا جواب یہ تھا کہ جی ڈی جی صاحب نے آرڈر کر دیا اور لیٹر لکھ دیا، تو جس کی بنیاد پہ یہ تعمیر شروع کر دی گئی ہے اور پلاٹ پولیس کو ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو جسٹس صاحب نے اس کا بڑا ایک واضح سوال کی صورت میں ان سے پوچھا کہ کیا ایل ڈی اے اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو مرضی فیصلہ پاس کر دے گا اور اس پہ عمل ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی قانون، کوئی رولز چاہیے؟ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے کارروائی 13 اپریل تک ملتوی کی ہے اور آئندہ سماعت پر ایل ڈی اے کو کہا ہے کہ وہ تحریری جواب عدالت میں جمع کروائے۔ بہت شکریہ اشفاق۔ عمران خان کا آج سے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز شروع کرنے کا فیصلہ۔ پہلے روز پی پی 1 سے پی پی 50 تک صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ عمران خان براہ راست صوبائی حلقوں کے امیدواروں سے انٹرویو کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا آج سے انتخابی ٹکٹس کی تقسیم کے لیے انٹرویو شروع کرنے کا فیصلہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ بتائے گا لیاقت۔ بالکل طریقہ کار نے انتخابی تیاریوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان نے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج سے اس عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے اور پہلے روز کو پی پی 1 سے لے کر 50 تک کے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ان کے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان میں راولپنڈی، اٹک، مکہ، چترال، کیلم، خشاد اور دیگر اضلاع شامل ہیں۔ تمام اضلاع کے انٹرویو کا سلسلہ مکمل ہوتے ہی ٹکٹوں کا حتمی اعلان بھی کر دیا جائے گا اور عمران خان براہ راست امیدوار کی اہلیت کا خود جائزہ لیں گے۔ پارٹی اور کارکنوں کا فیڈبیک لیا جائے گا اور پارٹی تمام ہمارے شارٹ ڈسٹرکٹ امیدواروں سے 40 سے پہلے ہی ادا کر چکی ہے۔ بہت شکریہ لیاقت۔ صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ پنجاب آب پاک اتھارٹی اہداف پورے نہ کر سکی۔ اتھارٹی کے قیام کے بعد کوئی ایک صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ صوبہ بھر میں 14 ارب 69 کروڑ 80 لاکھ روپے سے صاف پانی کی اسکیمیں شروع کی جانی تھیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویلز لگائے جانے تھے، جبکہ 275 فلٹریشن پلانٹس لگانے کے لیے 99 کروڑ 80 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین العابدین۔ صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے میں اداروں کی مبینہ کوتاہی عیاں ہو چکی ہے۔ بزدار دور اقتدار میں بننے والی پنجاب آب پاک اتھارٹی اہداف کے تعاقب میں پیچھے رہ گئی۔ اتھارٹی کے قیام کے بعد کوئی ایک صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو منصوبے پنجاب آب پاک اتھارٹی کو سونپے گئے تھے ان کو بھی لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ آب پاک اتھارٹی کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 14 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ روپے سے صاف پانی کی اسکیمیں شروع کرنے کا ٹاسک سونپا گیا تھا، جس میں اتھارٹی کی جانب سے 4 ارب روپے کے ترقیاتی کام ایوارڈ بھی کیے گئے۔ 4 ارب روپے سے فیصل آباد، لاہور، رنالہ، ڈی جی خان اور ساہیوال میں واٹر سپلائی اسکیمیں شروع کی گئیں، لیکن ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود ان 5 اضلاع کی واٹر سپلائی اسکیمیں تاحال ادھوری ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ مالی سال میں 2 مزید پروجیکٹ دیے گئے تھے، جس میں نئے ٹیوب ویلز لگانے کا منصوبہ تھا اور فلٹریشن پلانٹس کی جو تنصیب ہے اس کا بھی منصوبہ شامل تھا۔ 170 مقامات پر ہونے والے بور ہولز پر 9 ارب 70 کروڑ روپے سے واٹر سپلائی پروجیکٹ لگائے جانے تھے۔ نئے ٹیوب ویلز کا منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جو 275 فلٹریشن پلانٹس لگانے کے مکمل فنڈز پنجاب آب پاک اتھارٹی کو دے دیے گئے تھے، یہ فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کا منصوبہ بھی ابھی تک ادھورا ہے۔ اس طرح صاف پانی کی فراہمی کے لیے جو پنجاب آب پاک اتھارٹی کو اہداف دیے گئے تھے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے۔ بہت شکریہ زین۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ شہر میں اجتماعی اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ شہر اعتکاف میں 6000 سے زائد مرد اور خواتین اعتکاف کریں گے۔ داتا دربار مسجد میں 1600 سے زائد افراد نے رجسٹریشن بھی کروا لی ہے۔ بادشاہی مسجد میں 500 سے زائد افراد اعتکاف کریں گے، تو وہیں مسجد شہداء میں 100 افراد نے اپنے نام درج کروا دیے ہیں۔ شہر میں اجتماعی اعتکاف کی تیاریاں شروع۔ شہر اعتکاف میں 6000 سے زائد مرد و خواتین اعتکاف کریں گے۔ داتا دربار مسجد میں 1600 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔
जबकि बादशाही मस्जिद में 500 से ज़ायद अफराद एहतिकाफ करेंगे। मस्जिद शोहदा में 100 अफराद ने अपने नाम दर्ज भी करवा लिए हैं। आपको आगाह किया जा रहा है कि शहर में इज्तिमाई एहतिकाफ की तैयारियां शुरू। इसी पर बात करेंगे राहील अली से। जी, चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम का अहसन इक़दाम सामने आया है और टीम ने कराची के गुमशुदा बच्चों को फलाही इदारे की मदद से वालिदैन से मिलवा दिया है। 10 साला शायान, 13 साला गुलाम हुसैन और 14 साला अदनान वालिदैन के हवाले किए गए हैं। 11 साला उसामा, 9 साला उमर और 12 साला सनाउल्लाह भी वालिदैन के सुपुर्द कर दिए गए हैं। सारा अहमद कहती हैं अब तक 200 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चों को वालिदैन तक पहुँचा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे सामिया से इससे। जी सामिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम का अहसन इक़दाम। फैमिली ट्रेसिंग टीम ने कराची के 5 गुमशुदा बच्चों को फलाही इदारे की मदद से वालिदैन से मिलवा दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कराची के 6 गुमशुदा बच्चों के वालिदैन को फलाही इदारों की मदद से कराची में तलाश किया। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि वालिदैन के हवाले किए जाने वाले बच्चों में 10 साला शायान वल्द अब्दुल रज़ाक, 13 साला गुलाम हुसैन वल्द गुलाम रसूल और 14 साला अदनान वल्द बशीर, 11 साला उसामा वल्द गुलगनी और 9 साला उमर फारूक और 12 साला सनाउल्लाह शामिल हैं। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद कहना था ये बच्चे कराची से गुमशुदा बहुत शुक्रिया सामिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का अहम सड़कों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुगलपुरा में GT रोड पर सिंहपुरा के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 8 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का अहम सड़कों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुगलपुरा में GT रोड पर सिंहपुरा के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन अफराद के खिलाफ 8 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का अहम सड़कों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। वर्कर्स की ज़मीन पर अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। WWF की खुसूसी कमेटी ने प्लॉट के साइज़ के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर रेगुलर मुलाजमीन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को प्लॉट दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वर्कर्स की ज़मीन पर अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। WWF की खुसूसी कमेटी ने प्लॉट के साइज़ के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर रेगुलर मुलाजमीन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को प्लॉट दिए जाएंगे। वर्कर्स की ज़मीन पर अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। WWF की खुसूसी कमेटी ने प्लॉट के साइज़ के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है, जबकि इब्तदाई तौर पर रेगुलर मुलाजमीन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को प्लॉट दे दिए जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ हज लाहौर के ज़ेरे इंतज़ाम हुजाज की तरबियत का आगाज़ 28 अप्रैल से होगा। मजमूई तौर पर 1,80,000 अफराद हज के लिए जाएंगे। लाहौर डिवीज़न में 28,000 हुजाज इकराम की तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। आज़मीन को मज़ीद क्या सहूलियात दी जाएंगी, हमारे नुमाइंदे राहील अली डायरेक्टर हज इकरार अहमद के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। वज़ारत मज़हब अमूर की जानिब से हज पॉलिसी के ऐलान के बाद अब बाकायदा तौर पर हज की तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो लाहौर डायरेक्टरेट हज है उसने भी जो है वो अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर जो लाहौर के हैं हज इकरार अहमद। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हाजियों के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, उनको क्या सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1,80,000 के करीब हुज्जाज इकराम के लिए कोटा मुख्तस किया है सऊदी अरब वालों ने। तो हमारे 50% है, 50% गवर्नमेंट स्कीम के और 50% इसमें प्राइवेट स्कीम के। इसमें गवर्नमेंट स्कीम में भी 50% उसमें रखा है स्पॉन्सरशिप स्कीम और 50% रेगुलर स्कीम में। तो अल्लाह का शुक्र है अभी एप्लीकेशन वगैरह तो तकरीबन आ गई हैं इस रेगुलर स्कीम में। स्पॉन्सर में रहती हैं तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह कोई फैसला करेगी। यहाँ कब से जो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जो बैंकों के स्टॉल हैं लगना शुरू हो जाएंगे, वो एक्टिविटी कब से आगाज़ होगा सर? ये तकरीबन फ्राइडे से हमारा ये स्टार्ट होगी 21-22 से 10 दिन पहले इससे हम कर देते तकरीबन 15 मई से इंशाल्लाह ताला 15 मई से बाकायदा तौर पर इधर जो है वो आगाज़ भी कर दिया जाएगा और उससे पहले जो है वो 28 अप्रैल से जो है वो ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा और वो जो लोग हज पे जा रहे हो जाज इकराम वो उनको जो है वो आगाही दी जाएगी मुनासिक हज के हवाले से और सऊदी रूल्स के हवाले से, ताकि वो जाके बेहतर तरीके से जो है वो हज का जो है वो अदा कर सकें और इस हवाले से तमाम तैयारियों का आगाज़ जो है वो बहुत शुक्रिया राहील।
मौसम की बात करेंगे। शहर का मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रात आंधी और बारिश के बाद मतला एक बार फिर साफ हो गया है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकने लगा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4-5 रोज तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। सामिया सैयद की रिपोर्ट है। शहर का मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रात की आंधी और बारिश के बाद मतला साफ हो गया। सूरज अपनी किरणें बिखेरने लगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 67% रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।